हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम कुछ रूल्स को पढ़ेंगे जिसमें से 4% का रूल जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूल्स था। जैसे जनरली कई बार क्या होता है कि आप लोग रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या काफ़ी सारे लोग जो एटलीस्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली रिटायरमेंट एज के पास में पहुंचे हुए हैं और आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। तो ऐसे में देखिए कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा तरीका जिसके अंदर हम 2-4 मिनट के अंदर में एक बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं है, तो उसको बोलते हैं 4% रूल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। 4% रूल क्या कहता है कि जिस भी अमाउंट को आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आज की तारीख में जो आपका एनुअल जो एक्सपेंसेस है, एनुअल एक्सपेंसेस की बात हो रही है, तो आप एक साल के अंदर जितना खर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपका परिवार चल रहा है आज की तारीख में, उसको टोटल अमाउंट का 4% मान के चलिए। 4% मान के चलिए कि इसका आपको मल्टीप्लाई करके 100% पे लेके जाना है, और उस वैल्यू पे आप रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज करो 8 लाख रुपए की आपकी एनुअल एक्सपेंसेस है, ठीक है। आपका 8 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है चीज़ों को लेकर। आप 8 लाख रुपए को अगर 4% एज्यूम करते हैं, तो आपको 100% पे पहुंचने के लिए उसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 को 25 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास में अप्रोक्सीमेटली जो फिगर आएगी वो आती है 2 करोड़ रुपए। तो आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, मतलब रिटायरमेंट के लिए आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए होने चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये फिगर का लॉजिक क्या है। इस फिगर का लॉजिक बनाने का एक पैटर्न है इसके अंदर में। तो उससे पहले एक पैटर्न समझते हैं कि इसको किस तरह से इन्वेस्ट करना है, क्योंकि देखिए 2 करोड़ रुपए एक बैंक में रख के हम आगे के लिए नहीं सोच सकते, और क्योंकि ये हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में है, तो हम आगे बेसिकली और पुट इन नहीं कर पाएंगे। तो हम इस तरह से सोच के चलते हैं, तो हमारे को इसको 2 पार्ट में इन्वेस्ट करना होगा। आप 50-50% एलोकेशन कर सकते हैं। 50% में जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो हम करेंगे डेट फंड्स के अंदर में है, क्योंकि हमारे को सिक्योरिटी चाहिए। ये हमारा अब बेसिकली डिपेंडेंट इस अमाउंट के ऊपर में है, तो हम उसको फुल अमाउंट को रिस्क में नहीं डाल सकते। तो 50% अमाउंट को हम डालेंगे डेट के अंदर में। मे बी फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, डेट फंड्स हो सकते हैं, या सिक्योर्ड फंड या बॉन्ड्स हो सकते हैं, जिस भी तरह से आप समझ रहे हैं। तो उस तरह के फंड्स में हम डालेंगे डेट फंड के अंदर में है। और काफ़ी ऐसे देखेंगे जो थोड़े से लिक्विड ज़्यादा हो, तो हम 50% की अमाउंट डालेंगे डेट फंड के अंदर में, और 50% की अमाउंट डालेंगे हम इक्विटी के अंदर में, ठीक है। और इन दोनों को जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में एक पूरा कॉर्पस हो जाएगा। अब वापस आते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में देख लिया। एक अमाउंट पहले बेसिक निकाला कि एनुअल इनकम कितनी है। एनुअल इनकम से हमने एक अमाउंट निकाली किसके संग हम फाइनेंशियल फ्रीडम पे जाना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने डिसाइड करा कि हम किस तरह से स्प्लिट करेंगे इस इन्वेस्टमेंट पार्ट को। अब बात आती है कि ये कैसे चलेगा मेरे आगे के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास में 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए में से मैं पहले साल के अंदर में 4% अमाउंट को निकाल लेता हूँ अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के लिए। तो 4% अमाउंट कितनी होती है 2 करोड़ रुपए की? वो होती है 8 लाख रुपए, ठीक है ना। और वही एक अमाउंट थी ये जो आप अपने उसमें सॉरी 4% अमाउंट थी, तो जो 8 लाख रुपए होती है, 4% अमाउंट आपने निकाली, 8 लाख रुपए आपके पास में आ गए। यही आपका एनुअल एक्सपेंसेस था। आपके पास में जो ओरिजिनल अमाउंट है पहले साल में आपने लगाया था, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 करोड़ रुपए में मिनिमम अगर आप डालते हैं एफडी के अंदर में भी या फिर डेट फंड के अंदर में भी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 से 8% के बीच में आपको रिटर्न्स मिल जाएगी यहाँ पे। तो जो आपकी अमाउंट एक्यूमुलेट हुई थी ना, आप उसी टॉपअप अमाउंट में से पुल अप करके लेके आ रहे हैं। और साथ में इक्विटीज़ के अंदर पे है, आप एक लॉन्गर टाइम पीरियड में, मतलब उस वाले पोर्शन को थोड़ा लेट से निकालेंगे, तो अगर आप देखेंगे एक लॉन्गर टाइम पीरियड के अंदर में आप 12 से 15% की अमाउंट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप बोलेंगे हम इक्विटी में इतने अच्छे नहीं है, निफ्टी में लगाइए, ठीक है। आप इंडेक्स फंड लीजिए, निफ्टी ETF लीजिए, वहाँ पे पैसा लगाइए। 12 से 15% की रिटर्न तो डायरेक्टली आपको मिल रही है, और आज की तारीख में 15 से 16% एवरेज आउट करके दे रहा है। तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो जब इन दोनों अमाउंट की अगर आप रिटर्न्स देखेंगे, तो आपको ऑन एन एवरेज जो रिटर्न्स आएगी वो 10% के अराउंड में आ जाएगी। 15% से थोड़ा सा 5% नीचे डिप करते हैं, और 6 से 8% वाले को ऊपर करते हैं। 10 से 12% की रिटर्न आप लेके आएंगे, अर्न करेंगे। और यहाँ पे आप जो पुल आउट कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 4% के अमाउंट को लग रहा है, तो 6% फिर फर्दर इन्वेस्टेड हो जा रहा है। तो जो ये हमने घड़ा भरा है, उस घड़े के खाली होने के चांसेस कम रहते हैं और निकलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मतलब आप लगातार अपने लाइफ टर्म के लिए उस अमाउंट को निकाल सकते हैं। अब कई लोगों का अगला सवाल ये आ सकता है कि अगर मैं यहाँ पे पैसा लगा रहा हूँ,
आज की तारीख में 8 लाख रुपए से पूरा हो जा रहा है। आने वाले टाइम के अंदर में, जैसे आप बोलते हैं ना कि स्कूल जा रहे हैं, बच्चे हैं, फीस है, 10 चीज़ें हमारे पास में रहती है, और आगे जब मैं रिटायरमेंट के बाद में ये सब करूँगा तो मेरे पास में उस समय एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। अगर आप आज के अमाउंट में जिस भी अमाउंट पे आप एग्जिट कर रहे हैं तो वो एक डेट देखनी पड़ेगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका एग्जिट एनुअल एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है। तो जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं ना काफ़ी सारे लाइफ को लेकर, वो काफ़ी कम हो जाते हैं। कम किस तरह से हो जाते हैं, जब आप एक फेज में होते हैं 30 35 32 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में, उस समय बच्चों के स्कूल जाने का, आपके नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं या काफ़ी एक नए मकान खरीद रहे हैं, लाइफ में जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं उस तरह से एक्सपेंस करते हैं। जब आप रिटायरमेंट एज पे होते हैं तो आप एक एज पे पहुंच जाते हैं 40 ईयर्स 50 ईयर्स 60 ईयर्स, तो आपकी जो मूवमेंट है वो लिमिटेड होती है कंपेरेटिवली नॉर्मल लाइफ के, और जो आपके ऊपर में जो फाइनेंशियल बर्डन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो रिड्यूस हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका जो एनुअल एक्सपेंसेस है वो मोर और लेस यही चलेगा, थोड़ा सा कम हो जाता है बेसिकली नॉर्मल बंदे के हिसाब से। तो वो जो इन्फ्लेशन के साथ में आप देखेंगे तो कट ऑफ मोर और लेस सेम अमाउंट के ऊपर में आएगा। तो ये जो 4% का रूल है ये काफ़ी इफेक्टिव है। इसके ऊपर में काम करने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसको दोबारा से समराइज कर देते हैं। 4% रूल क्या कहता है, आपकी जो आज की तारीख का जो एनुअल एक्सपेंसेस है होता है उसको 4% अमाउंट मान के चलिए टोटल कॉर्पस का, जिसके संग में आप फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर में जा सकते हैं। 4% से 100% पहुंचने के लिए आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर 5 लाख रुपए है तो 1.25 करोड़ रुपए के साथ में आप रिटायर हो सकते हैं। 8 लाख रुपए है तो आप 2 करोड़ रुपए के साथ में रिटायर हो सकते हैं। वो जो 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस है उसको नॉर्मल जगह पे नहीं रखना, उसको हमको इन्वेस्ट करना है 50% डेट के अंदर में, 50% इक्विटी के अंदर में। एक जगह पे आप 5 से 8% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक जगह पे आप 15 से 18% के अराउंड में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 15% की रिटर्न, 10 से 12% की रिटर्न आपको मिल सकती है। और अगर इस कॉर्पस में से हर साल आप 4% भी निकालते हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली 6% से अप होते चलेंगे, और वो 4% जो अमाउंट थी वो ओरिजिनल अमाउंट हमारी वापस आ गई, जो हमारा एनुअल एक्सपेंसेस है 5 लाख या 8 लाख, और उसको इन्वेस्ट उसको संग में आप अपनी लाइफ चला सकते हैं। और इस तरह से आप अगले आने वाले 30-35 साल तक वो रख सकते हैं। और जब आप इस फंड से रिटायर होकर बेसिकली भगवान के नाम को चलेंगे तब वो पैसा बच जाएगा, आपके आने वाली जनरेशन उसको यूज़ कर सकती है। मतलब सोचिए कि एक कॉर्पस आपके पास में अवेलेबल होगा। तो हमारे को फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचना है तो 4% रूल है, काफ़ी इफेक्टिव है, इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।